फॉर्मल पैंट्स एक ऐसी कलेक्शन जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। बिकॉज मुझे याद है भाई, मेरे कॉलेज के टाइम पर ना हफ्ते में 3 बार वो लोग फॉर्मल्स पहनाते थे और बोलते थे इससे ना थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आती है, आप जाके सीख जाओगे कि कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं और दुनिया कैसे चलती है। मैंने उन सबको लात मारी और आज मैं कुछ जैसे ड्रेसअप होना है मैं वैसे होता हूँ। पर अगर आप कहीं फॉर्मल ऑफिस में जाते हो, कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हो, तो आज की वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ऐसी 6 पैंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सेमी फॉर्मल के साथ थोड़ी सी फॉर्मल टच में आती है। एंड आपको अपनी वार्डरोब बनाने के लिए सिर्फ ये 6 पर्टिकुलर कलर्स चाहिए, आपकी वार्डरोब सॉर्टेड है भाई। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस पैंट के बारे में जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मल पैंट्स लेने जाओ ना, उसमें भाई मटेरियल बहुत ज्यादा ऐसा मत देखना कि वो कॉटन का हो, बिकॉज वो थोड़ी सी चीनों की कैटेगरी में चली जाती है। आपको हमेशा यहाँ पे पॉलिएस्टर मिक्स ही देखने को मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ये आयरन करना ईजी होता है, वो स्टिफ होता है। एंड जब भी आप इसको आउटडोर पहन के जाओगे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मटेरियल ऑन दिस वन। दिस इज 64% पॉलिएस्टर, 34% विस्कोस एंड 2% स्पैंडेक्स। एंड ये ना थोड़ी सी टेलर्ड फिट में आती है, जिसको हम अपनी आम भाषा में स्लिम फिट बोलते हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलर फिट देखने भी जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं देखने को मिलने वाले जब तक आप खुद जाके टेलरिंग में बिस्पोक नहीं करवाते हो। आई रियली लाइक दिस वन क्योंकि इसका जो कलर है ना, वो आपकी हर आउटफिट के साथ, हर शर्ट के साथ अच्छे से मैच हो सकता है। बी इट इवन व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट के साथ तो ये कॉम्बिनेशन क्लासिक है। आपने बहुत लोगों को पिंटरेस्ट पे देखा होगा जो ब्लैक और बेज को साथ में पेयर करते हैं, एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग इन रिगार्ड्स ऑफ फॉर्मल वेयर। यहाँ पर आपको बेल्ट स्टाइल बकल देखने को मिलता है जो कि मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा है। आजकल जितनी भी आप पैंट्स देखोगे ना फॉर्मल, उनमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। लूप्स काफी पतले हैं, स्लीक है। तो अगर आप इसमें स्लिम बेल्ट डालना चाहते हो जो कि आपको थोड़ी सी एलिवेशन दे लुक को, आप इजीली उसको पेयर अप कर सकते हो। साथ साथ इसके बात करें प्लीट्स की, यहाँ पर प्लीट्स आपको देखने को नहीं मिलती है, बट जो इसकी क्रीजेस हैं वो काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। प्लस जितनी भी फॉर्मल पैंट्स आएंगी वो नीचे से ना ऐसे खुली डुली आएगी। मैंने ये अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑल्टर करवा ली है, तो अगर आप चाहो आप वो भी कर सकते हो टू गिव दैट नीट फुलर लुक टू योर ओवरऑल आउटफिट। नेक्स्ट फॉर्मल ट्राउजर जो मेरे पास आती है, ये भी एक मैन की वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए, एंड दैट इज अ नेवी ब्लू ट्राउजर। एंड यहाँ पे थोड़ी सी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है बिकॉज इसमें आपको बहुत छोटे छोटे चेकर्ड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल माइन्यूट है। अटेंशन टू डिटेल अच्छी है, लेकिन अगेन ये ना पैटर्न के अंदर आता है। तो पैटर्न ऑन पैटर्न फॉर्मल्स में एक ऐसा रूल माना जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी तरफ मत जाना। हमेशा इसके ऊपर एक सॉलिड शर्ट आप पेयर अप कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम अनदर ब्रांड जो कि एक काफी लीडिंग ब्रांड है इस कैटेगरी का। इसमें आपको 83% पॉलिएस्टर एंड 17% विस्कोस देखने को मिलता है। विस्कोस ना अगेन एक मैनमेड मटेरियल है और पॉलिएस्टर भी आपको पता ही है एक मैनमेड मटेरियल है। इसमें स्ट्रेचीनेस जो होती है ना, वो आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फॉर्मल पैंट दैट आई हैव शोन यू। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ी सी स्लीक वाइब में आना और आप चाहते हो कि यार मैं नॉर्मल नेवी ब्लू पैंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आई वांट समथिंग डिफरेंट इन माय पैंट्स, दिस इज द वन फॉर यू। अगेन सेम आपको बेल्ट स्टाइल देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो लूप्स है ना वो कंपैरेटिवली थोड़े से चौड़े देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बेज वाली आपको फॉर्मल ट्राउजर दिखाई है उसके कंपैरिजन में। एंड आई रियली लव द नीट एंड क्लासी लुकिंग स्टाइल ऑफ दिस ओवरऑल ट्राउजर बिकॉज इसको आप पिंक से लेकर व्हाइट शर्ट अपनी कोई सी भी है उसके साथ इजीली पेयर कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो, नेवी ब्लू इज द फर्स्ट कलर दैट यू शुड लुक फॉर। ब्लैक और बेज भाई आसपास भी नहीं आते, दिस इज अ प्रोफेशनल कलर। नेक्स्ट एक और फॉर्मल कहूं या सेमी फॉर्मल कहूं, बिकॉज दीज पैंट्स डोंट फॉल इनटू अ सर्टेन कैटेगरी। ये इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द गुरखा रेजिमेंट ऑफ आवर आर्मी, एंड ये है भाई ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया द गुरखा पैंट्स। इसमें आपको प्लीट्स के ऑप्शन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 प्लीट्स देखने को मिलती है जो कि रिवर्स साइड में है, व्हिच मेक्स द क्रीज अ लिटिल मोर अप्रोप्रिएट। गुरखास बेसिकली ऐसे समझ लो कि आपको एक्सटर्नल बेल्ट की जरूरत नहीं है। आपने अगर इसको पहन लिया तो आपको साइड में एडजस्टर्स मिलते हैं क्योंकि आपके वेस्ट के डायमीटर के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। ये जो कलर है ना पर्टिकुलरली थोड़ा सा ग्रे स्टोन में तो जा रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा पर्पल टिंट है व्हिच मेक्स इट अ लिटिल फन। अगर आप उन चीजों से बोर हो गए जो बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल सॉलिड है, एंड आपको पता है कि हर जगह वो मिल जाएगी, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मुझे एक चीज जो मुझे डिसअपॉइंट कर रही है वो है इसका 98% पॉलिएस्टर फैब्रिक। इसमें थोड़ा सा विस्कोस होना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा स्टिफीनेस इसमें देखने को मिलती है, लेकिन 2% इलास्टिन के साथ आपको हल्का सा स्ट्रेच देखने को मिलेगा। स्टिफीनेस इन टर्म्स ऑफ द फैब्रिक, नॉट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी। और इसमें ना आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। गुरखा पैंट्स को आप जब भी पहन रहे हो, यू हैव टू टक द शर्ट इन, एंड दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ अ गुरखा पैंट बिकॉज इट शुड शो ऑफ द बेल्ट दैट हैज बीन असाइन्ड टू दिस पर्टिकुलर ट्राउजर शुड लुक द वे इट इज डिजाइंड। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बेल्ट पहनोगे और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको बकल्स देखने को नहीं मिलने वाले, तो आप भाई चोमू लगने वाले हो। और मेरे हिसाब से अगर आपकी फर्स्ट पैंट है ना, तो जस्ट गो फॉर दिस वन बिकॉज ब्लैक आपको कुछ टाइम बोर कर देगा, ये वाली नहीं करने वाली। नेक्स्ट अगेन अ पेयर व्हिच यू नीड इन योर वार्डरोब इज अ स्लेट ग्रे और अ डार्क ग्रे कलर, जैसे भी आप उसको बोलना चाहते हो। ये मेरे हिसाब से ना एक एसेंशियल इसलिए बन जाता है बिकॉज जब भी आप वार्डरोब बिल्ड कर रहे हो और आपके पास ये वाला कलर नहीं है, यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ शर्ट्स जिसको आप पेयर नहीं कर सकते हो
क्योंकि ब्लैक के साथ हर शर्ट पेयर हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू मेक अ बोरिंग आउटफिट, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं भाई। इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात करूं, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ एरो, एंड इसके अंदर जो मटेरियल देखने को मिलता है वो 64% पॉलिएस्टर है, 34% विस्कोस एंड 2% इलास्टिन। बट इसका जो मटेरियल की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा फाइन है। फाइन इन द सेंस कि इसको आप टच करोगे तो आपको सॉफ्टर फील होने वाला है एज कंपेयर टू द स्टिफनेस दैट यू गाइस कैन सी अगर आपको प्रॉपर पॉलिएस्टर देखने को मिलता है तो। इसके अंदर ना आपको एक स्मार्ट फ्लेक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो इसके पीछे आती है, जो इसको स्ट्रेची बना देता है। तो अगर आपकी वेस्ट बाय चांस 1-2 इंच थोड़ी बड़ी हो भी जाती है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये उतनी अच्छी लगने वाली है। अगेन ये सारी थोड़ी सी स्लिम फिट या फिर स्किनी फिट में आती है, बिकॉज ऑब्वियसली रेगुलर फिट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन बजट। और ये वाली जो पैंट्स है ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, वरना आपको पता है कि मुझे तो थोड़ा सा स्ट्रेट फिट वाली जो जीन्स या फिर ट्राउजर्स होती हैं वो ज्यादा पसंद आती है। अपने लिए मैं कुछ सिलवाऊं या फिर मैं बिस्पोक करवाऊं, मैं हमेशा रेगुलर फिट में जाऊंगा रादर देन गोइंग विद दीज। बट कोई नहीं, काफी लोगों के ऑफिसेज में वो अलाउड भी नहीं होगा। एंड इफ यू हैव टू गो फॉर जस्ट वन कलर आउट ऑफ दिस लॉट, गो फॉर दिस वन, डिच एवरीवन। ब्लैक मत लो, क्रीम मत लो, बेज मत लो, कुछ मत लो, ये वाला ले लो, यू आर सॉर्टेड। बाय द वे ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू चेक देम आउट। नेक्स्ट पैंट मेरे पास आती है थोड़ी सी ब्लैक के टोन में, बट दिस इज द चारकोल ग्रे कलर। एंड चारकोल ग्रे एक ऐसा कलर है, अगर आप ब्लैक को डिच करना चाहते हो प्रॉपरली, आप चाहते हो कि बिल्कुल ब्लैक वाली चीज जो है तुम आंखों पे जेट ब्लैक चुभता है वो ना मिले, देन ओनली गो फॉर दिस वन। इसमें भी आपको सेम बेल्ट वाला पैटर्न ऊपर देखने को मिलता है, एंड ये ना एक डॉबी फैब्रिक में आती है जितनी भी आपको मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सेम ब्लेंड देखने को मिलता है पॉलिएस्टर का, जिसमें इस बार 15% विस्कोस है और सिर्फ 1% इलास्टिन है, बट इट डज नॉट मेक इट लेस स्ट्रेची। काफी बढ़िया आपको फैब्रिक है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। थोड़ी सी मुझे ऑन द टाइटर साइड लगी है, क्योंकि स्लिम फिट के हिसाब थोड़ी सी ओके है। देखो फिट में जब भी आप कर रहे हो ना फॉर्मल पैंट्स को ऑर्डर, तो हमेशा मेरे हिसाब से एक साइज अप मंगवा लो तो आप सॉर्टेड रहोगे। क्योंकि जैसे मैंने इसको पहना, आप देख रहे हो क्रॉच एरिया में हल्के हल्के ऐसे ना खिंचने वाले जो इफेक्ट है वो आने लग गया था, जस्ट बिकॉज या तो मैं मोटा हो चुका हूँ या दिस इज अ लिटिल बिट रियली ट्रू टू द साइज। अब ये जो पैंट्स होती है ना, ये फैक्ट्रीज में बनती है, बहुत सारे लोगों के लिए मास प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बनाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, मास प्रोडक्शन से ही इनका प्रॉफिट निकलता है। यू शुड गेट दिस कि जब भी एक आप पैंट ऑर्डर कर रहे हो एंड इट्स नॉट मेड टू स्टिच, तो आपको शायद वो सारी चीजें देखने को ना मिले, बट एट द सेम टाइम यू गेटिंग अ गुड ब्रांड। जितनी भी आप वो खुद की सिलवाओगे ना, आपको उतनी एक्सपेंसिव या मे बी डबल भी पड़ सकती है, बिकॉज वी नो दैट वी क्रिएट सीरीज ऑन दिस। बाजार टू बिस्पोक हमारी सीरीज है जहां पर हम फैब्रिक सोर्स करते हैं, फिर टेलर के पास लेके जाते हैं, आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, इसके अंदर जो आपको लूप्स देखने को मिलते हैं वो पतले तरीके के बने हुए हैं, एंड इसकी जो वेस्ट है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रेची नहीं है, इसकी वजह से शायद मुझे टाइट लग सकती है, बट इसको एरो टेलर्ड फिट बोलता है, व्हिच मींस इट्स रियली गुड। आपको अभी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रही है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। लास्ट पैंट जो मेरी लिस्ट पे आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पैंट। अगर आप थोड़ी सी अगेन फन कैटेगरी में जाना चाहते हो और फॉर्मल भी रहना चाहते हो, ये कलर आपके लिए बना है, व्हिच इज द लाइट ग्रे कलर। अगेन सेम ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। लेट्स रीड द ब्लेंड। इसमें आपको 75% पॉलिएस्टर के साथ 23% विस्कोस एंड 2% इलास्टिन देखने को मिल रहा है, व्हिच मेक्स इट अ लिटिल ओके। मुझे लगता है वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक है ना वो आपको काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलने वाला है। अगेन अगर आप व्हाइट शर्ट्स के बहुत ज्यादा भाई बिलीवर हो, आपके पास एक सेट है व्हाइट शर्ट का बहुत सारी, तब आप ये वाली पैंट ले सकते हो, बिकॉज व्हाइट प्लस ग्रे इज इक्वल टू अल्टीमेट सेक्सीनेस। अगर आपको उसके ऊपर कुछ नहीं देखना, आप इसको देखो और आप आगे बढ़ सकते हो अपनी जिंदगी में, जस्ट बिकॉज आपने बैंकर्स को भी देखा होगा या कहीं कहीं ऐसी जगह देखा होगा जहां पर बिल्कुल एक फॉर्मल अटायर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्टली माना जाता है। उसमें से ये ग्रे एक ऐसा कलर है जो अलग अलग वेरिएशंस में आता है, लेकिन लाइट ग्रे जो है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इट्स अ मोर क्लासियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप फॉर्मल इवेंट्स पे जा रहे हो या फिर ऑफिस में जा रहे हो या फिर इवेंट्स पे जा रहे हो, लेट्स से कि आपके सिर्फ कॉलेज में आपको जाके कहीं ना कहीं फॉर्मली ड्रेसअप होना है, देन दिस पैंट इज द मस्ट दैट यू शुड गेट। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर आप यंग एज में हो, 20-25 के हो, तब आप इसकी तरफ जाना, वरना आप थोड़ी सी डार्कर टोन्स जो मैंने आपको पहले दिखाई है उनकी तरफ भी जा सकते हो। आई लव दिस वन। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, बट यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं होती है, बिकॉज अभी आ रहा है स्टाइलिंग वाला पार्ट। इन सब पैंट्स को मैं आपको फॉर्मली स्टाइल करके दिखाता हूँ एंड दिखाता हूँ कि क्या लुक एक्चुअली में बनती है इनसे। सो लेट्स गो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो आप भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना है इस चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।